कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान पर बवाल, महिला अधिवक्ताओं ने फूका पुतला, केस दर्ज करने की मांग। मथुरा वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा 14 साल की लड़कियों की शादी करा देनी चाहिए जैसे बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवादास्पद बयान ने न केवल महिला वर्ग को आहत किया है बल्कि अब न्यायिक वर्ग भी विरोध में उतर गया। जिला मुख्यालय पर बार एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में अधिवक्ता व महिला अधिवक्ता लामबंद हुए और अनिरुद्धाचार्य की पुतला फूंककर आक्रोश जताया। उन्होंने इस बयान को नारी गरिमा और संविधान के विरुद्ध बताया। वकीलों की मांग है कि कथावाचक पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। बार एसोसिएशन के सचिव शिव कुमार लवानिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि धारा 156(3) के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी ताकि मामला कानूनी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़े। इसी के साथ हिंदूवादी संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष और कई महिला कार्यकर्ताओं ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को जूते मारने की चेतावनी। समाजवादी तारकचंद गोस्वामी ने भी उनका पुतला फूंका और प्रशासन से अविलंब कार्रवाई की मांग। ब्रजमंडल के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं में भारी नाराजगी है और वह इसे सामाजिक मर्यादा पर हमला मान रही। सोशल मीडिया पर भी इस बयान की जमकर निंदा हो रही है। स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया, लेकिन बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यह प्रकरण अब सामाजिक और न्यायिक रूप से लड़ाई का रूप ले रहा। उनकी 80% टिप्पणियां जो होती हैं बिल्कुल गलत होती हैं, जो सुनने लायक नहीं होती और सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट करते हैं। अगर वो चरित्र बताते हैं तो महिलाओं का ही बताते हैं, पुरुष का चरित्र नहीं कभी बताते हैं। क्या महिलाएं हर जगह गलत होती हैं? 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देने से क्या चरित्र सही हो जाएगा? गिरफ्तारी चाहते हैं उनकी। 156(3) डाल के न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर वो तो सरासर कानून के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे देश के राजा हैं प्रधानमंत्री। जब सरकार ने कोई नियम बनाया है वो 18 से 21 करने की तरफ जा रही है सरकार, और वो कह रहे हैं 14 से। तो अगर ये 14 साल की विवाह करवाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग करेंगे। तो इनके खिलाफ ऐसे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये भ्रांतियां फैला रहे हैं। दूसरी बात सर, कुछ लोग ये सोशल मीडिया पे वीडियो कल से वायरल हो रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला अधिवक्ता पैसे के लिए ऐसा वीडियो बना रही है या इन पे एलिगेशन लगा रही है। तो सर हम लोगों का पैसे को लेकर के कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा अपने सम्मान को लेकर के लक्ष्य है। सर हम अपना सम्मान बचाएंगे। हम किसी संगठन के लिए इंतजार नहीं करते, हम किसी संगठन का इंतजार नहीं करेंगे कि वो आए और हमें मिले। हम लोग सर आपस में हम लोग अपना कर रहे हैं। खुद चाहती हूँ कि पहले तो वो जाके कहीं पढ़ के आए। उसने पता नहीं माँ के पेट से जन्म लिया है या किसी राक्षस के पेट से जन्म लिया, उसको ये नहीं पता कि उसको माँ बहन की क्या इज्जत करनी चाहिए, उसको ये नहीं पता। उसको सरकार के खिलाफ वो बोल रहा है, संविधान के खिलाफ वो जा रहा है कि वो बोल रहा है कि 14 साल की लड़की की शादी करनी चाहिए। आजकल 14 साल की बच्ची हमारे यहाँ, हम उसे पानी का गिलास नहीं उठवाते, तुम कहते हो शादी योग्य हो गई, कैसे हो गई? और 25 साल की लड़की के बारे में जो तुम सोच रखते हो, तो जो तुम्हारे यहाँ जो बुढ़िया आई है वो क्या करके आई है? उनको तुमने क्यों रख रखा है? इसीलिए रख रखा है कि उनके साथ ये सब करोगे, दुष्कर्म करने के लिए रखा हुआ है क्या? और वो जिस तरीके से उस गौरी गोपाल आश्रम के नाम पे जो भी खा रहा है ना, उसको खाने का कोई अधिकार नहीं है। तो पहली बात तो मैं मानती हूँ कि गौरी गोपाल आश्रम में किसी भी औरत को नहीं जाना चाहिए, किसी भी महिला को उस कुकर्मी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, और उसको इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि जो भी खा रहा है ना, मैं मानती हूँ शायद 50% कभी मेल्स नहीं होते किसी भी भागवत में, हमेशा महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। और जब उन्हीं महिलाओं की वजह से तुम आज इतना तुम्हारा नाम हो रहा है, तो तुम्हें उन महिलाओं की इज्जत करना सीखना चाहिए। और नहीं सीखोगे तो जूते खाओगे बहुत। कार्रवाई कुछ नहीं, उसको तो जूते पड़ेंगे, उसको तो बस वहां से भगाना है और उसके गौरी गोपाल आश्रम में ताला लगना है।